हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज लर्निंग चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें। तो शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की तरफ से विषय गणित के लिए आंकलन कार्यपत्रक है। ये कार्यपत्रक नंबर 5 है। तिथि 16 अक्टूबर 2021 के लिए कक्षा 7 का ये आंकलन कार्यपत्रक है। यहाँ विद्यार्थी अपना नाम लिखेंगे और यहाँ अपने कक्षा अध्यापक या अध्यापिका का नाम लिखेंगे। तो ये कार्यपत्रिका करने से पहले निर्देश हैं, क्या है वो कि पहला, नीचे लिखे प्रश्नों के सही विकल्प के सम्मुख बने गोले को पेन या पेंसिल द्वारा भरिए। ये प्रश्न दिए गए हैं, इनका जो सही उत्तर होगा उनके सामने गोले बने हुए हैं हर ऑप्शन के आगे। तो आपको जो सही विकल्प है उस वाले विकल्प के सामने जो गोला है उसको आपको पेन या पेंसिल से भरना है। और दूसरा क्या, निम्नलिखित केस स्टडी को पढ़े और फिर केस स्टडी से संबंधित प्रश्नों के उत्तर दे। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक। तो ये केस स्टडी दी हुई है, पहले इसको पढ़ना है और इसी पे बेस्ड क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक है, उनके आंसर्स हमें निकालने हैं। और थर्ड क्या है, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है, यानी कि हर प्रश्न का जो उत्तर अगर आप सही देते तो आपको 1 नंबर मिलेगा और गलत उत्तर पर 0। तो देखते हैं, केस स्टडी पढ़ते हैं। पहले, यूनिट टेस्ट की तैयारी में जुटी 2 सहेलियां घातांक और घात पर इस प्रकार चर्चा कर रही थी। तो यूनिट टेस्ट होना था एक स्कूल में, तो उस यूनिट टेस्ट से पहले 2 सहेलियां घातांक और घात पर चर्चा कर रही थी। घातांक बार बार गुणा और इसका आधार कितनी बार गुणा होना है को दर्शाता है। तो घातांक क्या दर्शाता है कि बार बार जब गुणा होता है एक नंबर और उसका आधार कितनी बार गुणा होता है। जैसे अगर ये मान लिए आधार है और ये जो है उसका गुणांक घातांक है, तो यानी कि घातांक क्या चीज़ बताएगा कि ये जो आधार है इसको हम कितनी बार गुना करेंगे। तो जैसे कि 2 है ऊपर घातांक, तो यानी कि 2 को नीचे जो ये आधार है इसको हमें 2 बार गुना करना है। कोई भी संख्या की घात 1 स्वयं संख्या को दर्शाता है। और अगर मैं किसी भी संख्या की घात की 1 की बात करूं, मान लीजिए 2 है, इसका घात मैं 1 लेती, तो इसका क्या मतलब है कि स्वयं ये संख्या, ये जो घात है, ये जो आधार है, यही आ जाएगा उत्तर। क्योंकि 1 इसके उस घातांक में है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि इसको 1 बार मल्टीप्लाई करना। अब 1 बार तो कोई चीज़ मल्टीप्लाई नहीं होगी, वो तो सीधा वैसा का वैसा आंसर आएगा, तो इसलिए वो आधार ही उसका उत्तर होता है। और अगर किसी संख्या की घात 0 है तो 1 को दर्शाता है। अब मान लीजिए 2 की घात जो है वो 0 अगर है तो 0 है, तो इसका क्या मतलब होता है, हमेशा उत्तर 1 ही आएगा। चाहे ये कोई भी यहाँ आधार में कोई भी नंबर आपके पास रहता है, अगर उसकी घात आपके पास 0 है तो हमेशा उत्तर 1 आएगा। उनकी चर्चा के अनुसार निम्न का उत्तर दीजिए। तो अब इस चर्चा के अनुसार कुछ प्रश्न पूछे गए, हम उनके उत्तर देखते हैं। अपनी मूल्यांकन कार्यपत्रक की संख्या को आधार व उसकी घातांक के रूप में लिखो। तो देखो, ये क्या है हमारे पास, मूल्यांकन पत्रिका कार्यपत्रक, ठीक है। अब क्या नंबर है इसका, 5। तो अगर मैं इसका आधार यही लिखती हूँ 5 और इसी को मैं इसका घातांक भी बना देती हूँ, तो क्या आ जाएगा, ये 5 की पावर 5, यानी कि 5 की घातांक 5, यानी कि ए उत्तर जो है वो सही हो जाएगा। इसी का गुणनफल रूप लिखिए। अब इसका गुणनफल रूप का क्या मतलब है, देखो घात का ये मतलब है, यहाँ पे ये घात 5 है, इसका ये मतलब है कि जो आधार में नंबर है इसको हमें 5 बार गुणा करना है। तो यानी कि 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5, तो ये गुणनफल में कितना आ गया, ये वाला उत्तर ए, ठीक है। तीसरा प्रश्न देखते हैं। मूल्यांकन कार्यपत्रक संख्या की घात 1 लिखो व हल कीजिए। तो हमारा मूल्यांकन कार्यपत्रक की संख्या कितनी है, 5, और अगर मैं उसकी घात 1 करती हूँ तो यानी कि क्या मतलब हुआ कि इसको हमें कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, 1 बार। तो 5 1 बार में लिखेंगे तो ऐसे ही आएगा ना इसका उत्तर। तो 5 को 1 बार लिखा तो कितना आया, 5 ही आया। तो इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ए, यानी कि 5। अब मूल्यांकन कार्यपत्रक की घात 0 लिखो व हल कीजिए। अब जब मैं इस मूल्यांकन कार्यपत्रक कितना है हमारा 5, और अगर मैं इसकी घात कितनी लेती हूँ 0, तो उत्तर क्या आएगा, हमने अभी ऊपर पढ़ा था कि किसी भी नंबर की हम अगर घात 0 लेते तो हमेशा उत्तर 1 आता है। तो इसलिए बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आज की तारीख ये है आधार और ये है मूल्यांकन कार्यपत्रक संख्या, ये इसकी घात है। तो यहाँ पर आज की तारीख को क्या बोलेंगे हम, तो क्या बोलते हैं इसको, आधार। तो ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। -1 की पावर 5 का मान है। देखो, -1 की पावर 5 का मतलब क्या हुआ कि इसको हम कितनी बार, जो ये आधार है इसको कितनी बार गुना करेंगे, 5 बार। तो -1
गुना -1 गुना -1 गुना -1 गुना -1। तो देखो एक को एक 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 को एक से कितनी बार भी गुना करो हमेशा उत्तर कितना आएगा, 1। अब हम ये साइन की बात कर लेते हैं, ये है माइनस का साइन, ठीक है। अब इसको देखते हैं, देखो अगर हमारे पास सम संख्या में जो साइन है माइनस का, अगर वो सम संख्या है तो उत्तर हमेशा प्लस का आता है, और अगर विषम संख्या में माइनस का साइन है तो उत्तर हमेशा माइनस का आता है। तो देखो ये गिनते हैं हम, कितने हैं ये, 1 - 2 3 4 5। अब 5 क्या होती है, विषम संख्या होती है, और जब भी विषम संख्या में माइनस होगा हमारे पास तो हम उसके आगे क्या लगाएंगे, माइनस का साइन। तो इसलिए उत्तर क्या हो जाएगा, -1। तो इसलिए हमारे पास ए ऑप्शन जो है वो उत्तर हो जाएगा। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, 16 को घातांकीय संकेतन में व्यक्त कीजिए। अब 16 को हमें घातांकीय संकेतन में व्यक्त करना है, तो पहला ही ऑप्शन देख लेते हैं हम, 2 की पावर 4 गुना 2 की पावर 0, 2 का घात 4 और 2 की घात 0, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये आधार सेम है, जब भी आधार सेम हो और बीच में मल्टीप्लाई का साइन, गुना का साइन होता है, तो हमारी जो ये घात होती है ये आपस में जुड़ जाती है। तो ऊपर 4 जमा में 0, 2 को हमने एक बार लिख लिया। अब 4 और 0 में, 4 में कुछ भी, 0 में कोई भी नंबर ऐड करते तो उत्तर वो नंबर ही आता। तो 2 की घात कितनी बच जाएगी, 4 बचेगी। अब 2 की घात 4 का मतलब इसको 2 को हमें 4 बार गुना करना है। तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4 दूनी 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। तो क्या आ जाएगा उत्तर, 16। तो इसलिए ए ऑप्शन जो है वो हमारा सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, 16 की पावर 5 डिवाइडेड बाय 16 की पावर 5। तो देखो इसको हम कैसे भी लिख सकते हैं, ये जो हमारा भाग का साइन होता है इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं ना। तो अब देखो जब गुना होती है और अगर आधार सेम होता है तो हमने पावर घात को क्या किया था, जोड़ा था ना। अब अगर आधार सेम है लेकिन भाग किया हुआ है तो पावर क्या होंगी, ये घात क्या होगा, आपस में घटेगा। तो ये 16 की पावर 5, ये घात तो सेम है तो हमें बस पावर को घटाना। तो 5 घटा 5, तो 16 की पावर 5 में से 5 गया तो कितना बचा, 0। तो इसलिए क्या हो गया, ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। 9वां प्रश्न क्या है, सरल कीजिए 5 गुना 10 की पावर 3। तो देखो 5 गुना 10 की घात 3 का क्या मतलब होता है कि 10 को हमें कितनी बार गुना करना है, 3 बार। तो 1 2 और ये 3। तो देखो 5 गुना 10 250, 100 ढाई 1000, और 5 की जब 1000 से गुना किया तो 5000 उत्तर हमारे पास आ गया। तो इसलिए कौन सा ऑप्शन जो है विकल्प सही होगा, सी ऑप्शन। और अब लास्ट प्रश्न देखते हैं, कौन छोटा है, 5 की पावर 2 या 2 की पावर 5। तो देखो दोनों को निकालते हैं। 5 की घात 2 का क्या मतलब है कि 5 को हमें 2 बार गुना करना है, यानी कि 5 गुना 5 कितना आ गया, 25। और 2 की घात 5 का क्या मतलब है, यानी कि 2 को हमें 5 बार गुना करना है, 1 2 3 4 5, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। तो देखो किसका उत्तर छोटा आया, ये 5 की घात 2 का उत्तर छोटा है ना 25, इसका तो 32 है तो 25 छोटा होता है। तो ये किसका उत्तर आया, 5 की घात 2। तो इसलिए हमारा सही विकल्प कौन सा हो जाएगा, ए। तो आशा है आपको ये आंकलन पत्रिका समझ में आई होगी। और इसी के साथ साथ कोरोना से बचने के लिए नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से सभी को धोते रहना है। तो आशा आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।